नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको सुनाएंगे जो किस प्रकार बोल रहा है विधायक जी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा के बारे में। आप क्या बोलिएगा, जो बैकडोर से बने थे उनका मंत्री पद जा रहा है। आप बताइए, ऐसे क्या आप तर्क देना चाहिएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय के रूप में आए थे, लेकिन हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम लड़ रही है। ए टीम उपेंद्र कुशवाहा के रूप में था और बी टीम पवन सिंह के रूप में था। इस बार वो बात उजागर हो गई जब पवन सिंह जी को एमएलसी का बीजेपी ने सीधा अपना कैंडिडेट बनाया। तो ये उनके बीच की लंगी मारने की राजनीति है। और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ा बीजेपी से नजदीकी भी दिखाना है, थोड़ी दूरी भी दिखाना है, तो अवसरवाद की राजनीति है। जहाँ तक बात है, मनुवाद और बुद्धवाद एक साथ नहीं चल सकते, नहीं चलेगा। इसलिए और बिहार में ये कॉर्पोरेट राज और किसान राज दोनों एक साथ नहीं चलेगा। दोनों के हित टकरा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, एफसीआई के गोदाम तक को अडानी को देने के लिए रास्ते साफ कर दिए गए हैं। तो मोदी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो मजदूरों किसानों के खिलाफ है। जो बात करते हैं सम्राट चौधरी जी बुलडोजर राज की, पूरा बुलडोजर चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे काराकाट में तिलई में मुसहर जाति के गरीब महिलाओं पर जिस प्रकार से दमन हुआ, पुलिसिया दमन बुलडोजर राज का प्रतीक है। और स्नेहा कुशवाहा को आज तक न्याय नहीं मिला। इसी सासाराम की बेटी जो मेधावी थी पढ़ने में, कोचिंग के लिए बनारस गई थी, बलात्कार करके हत्या कर दी गई, आज तक न्याय नहीं मिला। तो कहते हैं कि जोड़ी नीतीश और मोदी जी का हिट हो गया। कितना हिट हुआ वो तो देश देख रहा है। 25,000 वोटर कटवा करके बंगाल में और डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 10,000 से जीत गए। जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले किए गए, कल्याण बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर, पिनराई विजयन पर, बिहार में राबड़ी देवी पर, ये लोकतंत्र में बिल्कुल अनुचित है। ये शोभा नहीं देता है। विपक्ष के साथ ये वेंडेटा की राजनीति भाजपा बंद करे। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटा दी गई है सरकार के द्वारा। जनता पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं की सुरक्षा के लिए आमादा है। और मैंने कहा आपसे कि लोकतंत्र में इस तरह से बदले की भावना से राजनीति का परंपरा नहीं है। एक लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा जो कहते हैं उसको बरकरार रखना होगा भाजपा को। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर बड़ा प्रहार किया। चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे। जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का आइए सुनते हैं पलटवार किस प्रकार बोल रहा है। लालू परिवार पचा नहीं पा रहा है, तो कांग्रेस का मानना है कि मर्यादा में रहकर पर भी सरकार की नीतियों का आलोचना किया जा सकता है। चौधरी जी से इन लोगों को, पूरे परिवार को कलेजा फट रहा है। इन लोगों को पच नहीं रहा है सम्राट चौधरी की जो प्रभुता बढ़ा है, जो सम्राट चौधरी का प्रभाव बढ़ा है बिहार पर, उससे पच नहीं रहा है। और इन लोगों को तो अपने पहले घर में भाई बहन माए बाप फरियाद लेना चाहिए, तब ना चीफ मिनिस्टर। अब उनके लिए बड़ी भारी बात है। तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति को, सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को, राजनेताओं को और नेताओं को सबके चयन में ध्यान रखना चाहिए। भले ही सरकार के फैसले अनैतिक क्यों न हो, लेकिन उनको मर्यादा में रह के ही उनकी आलोचना करना चाहिए। हम इस बात की आलोचना करते हैं कि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को देखे जेडीयू कार्यालय में 1 दर्जन सुरक्षा कर्मी से घिरे थे। दूसरी तरफ
वर्तमान सरकार राबड़ी देवी जी को पूर्व मुख्यमंत्री है और लालू यादव जी वहीं नीतीश की पार्टी जदयू के दलील क्या है, आइए सुनते हैं। संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कहीं से पार्लियामेंट्री शब्द नहीं कहा जा सकता, तो जनता उसका जवाब देगी उनको। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता ने उनको इज्जत दी है। अगर उस इज्जत को बट्टा लगाने की कोशिश करेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी, तो जनता उनको नहीं छोड़ेगी। और जनता ने पहले भी उनको